हेलो। इस वीडियो में मैं क्लास 8 के एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल ए एंड एंगल बी ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी सी डी मीट एट ओ, फाइंड एंगल ए ओ बी। इसमें यह कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। ठीक है, तो इस पैरेललोग्राम का जो बाइसेक्टर है एंगल का जो बाइसेक्टर है ए का और बी का बाइसेक्टर, ये दो एंगल का बाइसेक्टर जो है ओ पर मिल रहा है। ठीक है, ओ पर मिल रहा है। तो हमें ए ओ बी का जो वैल्यू है वो निकालना है कि वो कितना डिग्री का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे सॉल्व करेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। क्या दिया हुआ है हम ये लिख लेते हैं पहले। गिवन में दिया हुआ है कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, इज ए पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम है जिसमें in which the bisector of angle A and angle B meet at O, O पर मिल रहा है। ठीक है, सो देयरफॉर तो एंगल A का बाइसेक्टर क्या हो गया कि एंगल DAO इक्वल हो रहा है किसका, ओ ए बी का, एंगल ओ ए बी का। ठीक है, एंड उसके बाद ये ओ बी जो है एंगल बी का बाइसेक्टर है, तो इसीलिए एंगल ए बी ओ इक्वल हो रहा है किसका, सी बी ओ का, एंगल सी बी ओ का। ठीक है, तो अब हम लोग ये जानते हैं कि एक पैरेललोग्राम में, ठीक है, पैरेललोग्राम में क्या होता है कि दो एडजेसेंट एंगल को हम प्लस करते हैं तो 180 डिग्री होता है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि वी नो दैट द सम ऑफ two adjacent angle of a parallelogram is 180 degree. So therefore angle A plus angle B equal to 180 degree. ठीक है, ये हो गया 180 डिग्री। तो अब एंगल ए, ये पूरा एंगल हमें कब मिलेगा, जब हम ये वाला एंगल और इस एंगल को प्लस करेंगे। ठीक है, तब हमें ये पूरा होल एंगल मिलेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं एंगल DAO प्लस एंगल OAB प्लस फिर एंगल इस B को पाने के लिए हमें ये वाला एंगल और फिर इस एंगल को प्लस करना पड़ेगा, तब जाके हमें पूरा होल मिलेगा। तो हम होल के जगह पर ये दोनों को प्लस करके लिख सकते हैं, एंगल ABO प्लस एंगल CBO इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर एंगल DAO का इक्वल क्या है, OAB है। ठीक है, हमें ये एंगल निकालना है, इसीलिए हमने ये दोनों एंगल को चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो एंगल है इस एंगल का जगह पर हम ये वाला एंगल लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है। तो DAO के जगह पर हम एंगल OAB को लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं एंगल OAB। ठीक है, प्लस और ये एंगल OAB है, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं प्लस। उसके बाद
फिर इस एंगल में हमें ये वाला एंगल चाहिए, तो इसीलिए ये जो एंगल है, इस एंगल के जगह पर इस एंगल को हम लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है यहाँ पर। तो ए ओ बी के इक्वल है सी ओ बी, तो सी ओ बी के जगह में हम एंगल ए ओ बी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम ये ए ओ बी को वैसे ही रहने देते हैं, प्लस सी बी ओ के जगह पर हम ए ओ बी लिख लेते हैं, या एंगल ए बी ओ लिख लेते हैं, इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ओ ए बी प्लस ओ ए बी, ये कितना हो गया, 2 एंगल ओ ए बी हो गया, प्लस यहाँ पर भी एंगल ए बी ओ प्लस ए बी ओ, तो ये हो गया 2 एंगल ए बी ओ इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या करेंगे कि 2 दोनों में है, तो इसलिए कॉमन निकाल लेते हैं। तो एंगल ओ ए बी प्लस एंगल यहाँ रह गया ए बी ओ इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 2 को हम इधर लेके जाएंगे तो ये क्या होगा, डिवाइड होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाइड है। तो एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ए बी ओ इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं, यहाँ कितना हो गया 90 डिग्री, तो इसको लिख लेते हैं एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ए बी ओ इक्वल टू ये हो गया 90 डिग्री। इसको बना देते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हम ये वाला जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को ले लेते हैं, क्योंकि हमें ए ओ बी का वैल्यू निकालना है, ये वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसीलिए हम ये वाला ट्राइंगल को ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं नाउ इन ट्राइंगल ए ओ बी। तो ट्राइंगल ए ओ बी में हमें ये पता है कि सम ऑफ 3 एंगल इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ बी ए इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो इसको हमने लिख दिया। अब क्या करना है कि ओ ए बी और ओ बी ए या फिर ए बी ओ दोनों का वैल्यू एक ही है, ठीक है, मतलब एक ही है। तो ये दोनों का वैल्यू हमें ऑलरेडी यहाँ पर मिला हुआ है। यहाँ लिखेंगे क्या, एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसके जगह पर हम ये वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 90 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसमें लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 से हमें मिला है, इसको हमने यहाँ पर लिखा। तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, एंगल ए ओ बी इक्वल टू, इस 90 को हम इस साइड लेके आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है, ठीक है। तो ये माइनस हो गया 90 डिग्री। तो इससे हमें क्या मिला, 180 माइनस 90 एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हम लोग का वैल्यू यहाँ मिल गया, ठीक है। समझ में आ गया।